गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए हम पढ़ रहे थे ईदगाह। ठीक है, तो ईदगाह हमने बताया था ईदगाह किसका त्यौहार होता है और किस तरीके से उसको मनाया जाता है। तो ईदगाह में देखिए यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा जब आमिद और उसके जो दोस्त हैं वो सारे खिलौने और चिमटा लेके देखिए यहाँ पे एक अभिनय वो नाटक एक कर रहे हैं और बारी बारी करके चिमटा अपने हाथ में ले रहे हैं और हामिद को अपने खिलौने दे रहे हैं। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे आगे क्या होता है। तो पेज नंबर 30 है, इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए पेज नंबर 30 में हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। आमिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौने का बादशाह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल आमिद को साझी बनाया, साझी मतलब पार्टनर खाने के लिए, ठीक है, उसी से शेयर किया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। यहाँ पे केला बना है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के वो जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधारे। वो सीधे टूट गया। जो खिलौना था ना भिश्ती, वो सीधे टूट गया। तो इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो चांटे और लगाए। ठीक है, खिलौना टूटते हैं, दोनों भाई बहन की क्या हो जाती है, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमयी हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। ठीक है, उन पर लटकी एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में गिर गया। फिर क्या बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घुरे पर डाल दी गई। अब वकील साहब भी गए काम से। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो, ठीक है ना, क्या बोले, छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। मोहम्मद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार मतलब फॉल्ट कुछ हो जाता है, टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को अलग आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती। शल्य क्रिया असफल हुई।
तब दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। डॉक्टर साहब की जो खिलौना था उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब चुपचाप डॉक्टर साहब क्या हो गए, एक जगह पे बैठ गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? आमीन ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह मतलब प्यार में बदल गया। जो बूढ़ी अम्मा थी, ठीक है, तो बच्चे में इतना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, भावुक हो गई वो, ठीक है। वह रोने लगी, दामन फैलाकर आमिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। तो ये कहानी थी बच्चों प्रेमचंद्र की, ठीक है ना। तो हामिद को देखा आपने, कितना समझदार वो लड़का था और कितना उसने सोचा हर चीज़ के बारे में, ठीक है, और अपनी दादी के बारे में। तो इस कहानी को आप लोग भी इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए बहुत सुंदर ये कहानी है। इसको आप छोटी करके, इसको शॉर्ट करके, इसको आप अपनी कॉपी पे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इस कहानी को हमने फिनिश कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो आप लोग भी इसको क्या करेंगे, पूरी कहानी पढ़ेंगे और साथ में इस कहानी को याद भी करेंगे। शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं।